हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल आज़ाद स्टडी हब पर। तो दोस्तों, अपन मेवाड़ हिस्ट्री पढ़ रहे थे। मेवाड़ हिस्ट्री में मैंने आपको बताया कि अपन दो वंशों को पढ़ रहे हैं। एक तो गुहेल वंश, ठीक है, और दूसरा सिसोदिया वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन दो वंशों पर अपन चर्चा करेंगे। तो मैंने आपको दो क्वेश्चन बताए थे। मेवाड़ का उदाहरक एक क्वेश्चन आया था, तो इस क्वेश्चन में एक नाम आता है। कौन सा नाम? उदाहरक, ये नाम आता है मेवाड़। आखिर ये मेवाड़ है कौन? मेवाड़ का प्राचीन नाम, मेवाड़ का प्राचीन नाम मेदपाट था। मेदपाट, प्रागवाट और सीवी जनपद, ये इसके मेवाड़ के प्राचीन नाम है दोस्तों। और इसकी राजधानी कौन सी थी? राजधानी कौन सी थी? राजधानी थी मध्यमिका। साफ दिख रहा है ना? क्लियर? ठीक है। तो राजधानी कौन सी थी? मध्यमिका, जिसका वर्तमान नाम क्या है? ये प्राचीन नाम था, वर्तमान नाम है नगरी। वर्तमान नाम नगरी, जो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। समझ में आ गई दोस्तों? यानी मेवाड़ का प्राचीन नाम है मेदपाट, प्रागवाट या सीवी जनपद। और उस समय सीवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका, जिसका वर्तमान में नाम नगरी है। वर्तमान में नाम क्या है? नगरी, जो कहां पर पड़ती है? चित्तौड़गढ़ में। इट इज क्लियर? ठीक है दोस्तों, क्लियर? इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? अब मैं इसके बारे में कुछ मत बताता हूं, यानी अलग अलग इतिहासकार इसके बारे में क्या बातें बताते हैं, कुछ मान्यताएं हैं वो बताता हूं, कुछ चीजें हैं वो बताता हूं आपको इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैं मिटो देता हूं। ठीक है दोस्तों, रोजाना सुबह 6 बजे वीडियो अपलोड मिलती है दोस्तों, तो आप लोग देख लिया करो। ठीक है, तो अब इसके बारे में अलग अलग जो मत हैं वो मैं बताता हूँ इतिहासकारों के। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है अबुल फजल की कि अबुल फजल क्या बताता है? अबुल फजल है प्रसिद्ध इतिहासकार। ये कहता है कि ईरान का कोई शासक था, ईरान का शासक नौशेखा। क्या नाम था? ईरान का शासक था, ईरान का शासक नौशेखा आदिल की संतान है। आदिल की संतान है। ये सब बातें कौन बताता है? अबुल फजल। इसके बाद कर्नल जेम्स टोड नाम आता है, जिसको अपन शॉर्ट में टोड बोलते हैं। और स्मिथ, टोड एवं स्मिथ क्या बताते हैं? इनको विदेशी बताते हैं, मेवाड़ राजवंश वालों को। ठीक है, विदेशी बताया है। साथ ही साथ टोड एक बात और बताता है, क्या बताता है वो मैं आपको बताता हूं। टोड साथ ही साथ ये भी कहता है कि इनकी जो उत्पत्ति है, इनकी उत्पत्ति गुजरात का एक शहर है वल्लभी गुजरात में बताता है। वल्लभी गुजरात में इनकी उत्पत्ति बताता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलो। अब इसके बारे में एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति और एक लिंग महात्म्य ग्रंथ के अनुसार, कुंभलगढ़ प्रशस्ति और एक लिंग महात्म्य, कुंभलगढ़ प्रशस्ति और एक लिंग महात्म्य ग्रंथ के अनुसार इनको आनंदपुर के ब्राह्मण वंशीय बताया गया है। इनको आनंदपुर के ब्राह्मण वंशीय बताया है। ब्राह्मण वंशीय बताया है।
बात कंप्लीट। ठीक है, क्या है, अबुल फजल इसको बताता है इनको कि ये ईरान का कोई शासक था, नौशेखा आदिल की संतान बताई है। टोड स्मिथ क्या बताते हैं इनको, विदेशी। साथ ही साथ टोड ये भी बताता है कि इनकी उत्पत्ति वल्लभी गुजरात से हुई है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति और एकलिंग महात्म्य ग्रंथ के अनुसार ये आनंदपुर के ब्राह्मण वंशीय से संबंधित है। ठीक है, आगे चलूं। तो दोस्तों अब अपन आगे चलते हैं, ये एक बार मैंने मिटोया है। तो इसके बाद आगे मिलता है कि मेवाड़ जो राजा हैं, मेवाड़ शासकों को इंदुआ सूरज तथा सूर्यवंशी बताया गया है, सूर्यवंशी बताया गया है। ठीक है, बाद में बात आती है इनके झंडे की, ध्वज। अब बात करते हैं अपन इनके ध्वज की। ठीक है, तो इनके ध्वज में सूर्य की आकृति है। इनके ध्वज में क्या है, सूर्य बना है, सूर्य की आकृति है। ठीक है, तो जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये सूर्यवंशी है। क्या हमें बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि ये सूर्यवंशी है, कह सकते हैं कि ये क्या है, सूर्यवंशी। ठीक है, बात क्लियर होगी नहीं। अब आगे बात आती है कि इनका जो झंडा है, इसमें यहां पर तो मान लो सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य हो गया। मैं पहले ये एक प्रकार से झंडा बना देता हूं। ठीक है, और यहां पर एक तरफ भील सरदार का चित्र बना है। क्या बना है, भील सरदार का चित्र बना है। और एक तरफ कोई राजपूत शासक है, तो यानी एक तरफ यहां पर तो सूर्य बना है, ये झंडा है। मैंने सोर्स जो बनाया है ना, ये आकृति, ये तो झंडा है। यहां पर भील सरदार का चित्र बना है और यहां पर राजपूत शासकों का यानी शासक का चित्र बना है। ठीक है, और यहां पर एक पंक्ति लिखी हुई है। यहां पर कोई 2 लाइनें लिखी हुई मोटिवेशन को, यानी मोटिवेट करने के लिए इनको। ठीक है, तो यहां पर चित्र बना है राजपूत शासक का। ठीक है, ये इस प्रकार का इनका झंडा है। झंडे का मैंने अब बता दिया। अब मैं आपको इनका कुल देवता बताता हूं। कुल देवता कौन है, एकलिंग नाथ जी हुए। यानी मैंने इनका जो एकलिंग महात्म्य में इनकी बातें मिलती है, तो कुल देवता के बारे में बताता हूं। अभी इन वंश के, इसे मेवाड़ राजवंश के कुल देवता थे एकलिंग नाथ जी। कुल देवता कौन हुए, कुल देवता है एकलिंग नाथ जी। ठीक है, और आराध्य देव, बात आती है आराध्य देव की। तो आराध्य देव है 4 भुजा वाले, 4 भुजानाथ है आराध्य देव, 4 भुजा नाथ। ठीक है, 4 भुजा नाथ, जिसका मंदिर कहाँ है, गढ़बोर राजसमंद में इसका मंदिर है दोस्तों। ठीक है, एकलिंग जी को मेवाड़ी राजा भी बोला जाता है। एकलिंग नाथ जी जो हैं, इनको मेवाड़ी राजा भी बोला जाता है, मेवाड़ी राजा। ठीक है, यानी जब कभी भी मेवाड़ के राजाओं को अगर बाहर जाना होता कोई काम से, कोई दूसरी रियासत में अगर जाते थे, तो ये जो एकलिंग नाथ जी हैं, इनके कुल देवता, तो इनसे आशंका लेते थे। आशंका लेना बोला जाता था, यानी आशंका लेते थे। ये आशंका लेना क्या है, यानी अपनी भाषा में बोले तो आशीर्वाद लेते थे। और आशीर्वाद लेने के बाद ही कोई दूसरे राज्य में या फिर अपने राज्य से बाहर जाते थे। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको बात बताई दी, कुल देवता कौन से, एकलिंग नाथ जी, जिनको मेवाड़ी राजा भी बोला जाता है। अगर किसी भी मेवाड़ी शासक को बाहर जाना होता अन्य किसी राज्य में,
तो वो पहले सबसे पहले आशंका लेते। अब एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किस तरीके से होगा कि आशंका लेना क्या होता है, मेवाड़ के कुल देवता, मेवाड़ का आराध्य देव जिसका मंदिर कहाँ पर है, कुल देवता कौन है, मेवाड़ी राजा किसे बोला जाता है, एकलिंगनाथ जी को। ठीक है, ये इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। तो आशीर्वाद लेते थे यानी आशंका लेते थे, कोई भी यानी अगर किसी भी मेवाड़ शासक को राज्य से बाहर जाना होता तो वो क्या करते कि एकलिंगनाथ जी से परमिशन लेते कि हमें आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, हम बाहर जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे चलता हूं, आपको आगे बताता हूं, बात कंप्लीट होगी नहीं है, इतनी बातें याद होगी, क्लियर, या रिपीट करवा दूं? ठीक है दोस्तों, चलो कंप्लीट।